बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिग्रेशन के टॉपिक पे बात करेंगे। कोरिलेशन हम पढ़ चुके हैं। कोरिलेशन ये आपको जस्ट रिलेशनशिप बताता है कि दो क्वांटिटीज़ के दरमियान या दो सीरीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप है, अगर वो एक्सिस्ट कर रही है तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हम रिग्रेशन से भी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और रिग्रेशन जो है, यहाँ से रिग्रेशन का मतलब है गोइंग बैक टूवर्ड्स द एवरेज। हमारे पास जो दो सीरीज़ हैं, उन दो सीरीज़ हर एक सीरीज़ की मीन वैल्यूज़, ठीक है, एक सीरीज़ की मीन वैल्यूज़ जो कि दूसरी सीरीज़ की मीन वैल्यूज़ के साथ एसोसिएटेड है, एवरेज वैल्यूज़ के साथ जो है एसोसिएटेड है। उन एवरेज वैल्यूज़ को जो है हम शो करते हैं। तो दो सीरीज़ के दरमियान जो एवरेज वैल्यूज़ हैं, उन एवरेज वैल्यूज़ को हम शो करेंगे यहाँ पे रिग्रेशन लाइन में। तो रिग्रेशन लाइन ऑफ रिग्रेशन इज़ अ लाइन ड्रॉन ऑन ग्राफ पेपर शोइंग द मीन वैल्यूज़ ऑफ वन वेरिएबल एसोसिएटेड विद द करिस्पॉन्डिंग मीन वैल्यूज़ ऑफ द अदर वेरिएबल। दो सीरीज़ आपको गिवन होगी। उन दो सीरीज़ जब आप ड्रा करते हैं, उनको प्लॉट करते हैं, तो उन दो सीरीज़ के दरमियान उन दो सीरीज़ की मिडल वैल्यूज़ को जब हम शो करते हैं तो इसे हम रिग्रेशन लाइन के थ्रू शो करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन क्या चीज़ है? इस रिग्रेशन लाइन की जो स्लोप होगी उसे हम कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन बोलेंगे। तो रिग्रेशन लाइन फाइंड करने के लिए हमें पहले कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन बनाना होगा, क्योंकि हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यहाँ पे लीनियर लाइन फाइंड करेंगे। देखें, रिग्रेशन लाइन हम यहाँ पे लीनियर लाइन होगी, ठीक है, जो कि दो सीरीज़ की जो एवरेज वैल्यूज़ हैं उनके दरमियान हम एक लीनियर रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, जो कि आपको उन दोनों के दरमियान जो है स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम इन्हें शो करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होगी उसको हम कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन बोलते हैं। तो अगर पॉजिटिव रिग्रेशन कोफिशिएंट है, यानी अगर ये कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब है कि दो सीरीज़ जो हैं वो उनके दरमियान पॉजिटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर ये कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि इन दो सीरीज़ के दरमियान नेगेटिव कोरिलेशन शो हो रहा है। मैथमेटिकली हम इसको किस तरह फाइंड करेंगे? रिग्रेशन कोफिशिएंट पहले हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास चूँकि दो सीरीज़ हैं x और y, तो y ऑन x भी रिग्रेशन लाइन हम बना सकते हैं, x ऑन y भी हम रिग्रेशन लाइन बना सकते हैं। तो पहले मैं y ऑन x की बात आज करता हूँ। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x अगर मैंने फाइंड करना है तो इसका रिग्रेशन कोफिशिएंट इस फार्मूले से होगा बी वाई एक्स। देखिए, y ऑन x है तो इधर y एक्से से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर x ऑन y है तो एक्स वाई लिखेंगे। तो बी वाई एक्स क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपके पास सैम्बल है फॉर द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। तो इसका फार्मूला होगा सिग्मा डी एक्स डी वाई ओवर सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर। आपको पता है डी एक्स मीन डेविएशन ऑफ x फ्रॉम मीन, यानी सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार ओवर सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर। इसी तरह अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y है तो ये बी एक्स वाई से डिनोट करेंगे, और इसमें फ़र्क क्या होगा कि नीचे सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वेयर डिवाइड हो जाएगा। लाइन ऑफ रिग्रेशन बनानी है तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके लिए आपने ये फॉर्म लगानी होगी, यानी ये फार्मूला यूज़ करना होगा y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। y बार यानी मीन वैल्यू ऑफ y सीरीज़, इसी तरह मीन वैल्यू ऑफ x सीरीज़, यानी y बार और x बार। अरिथमेटिक मीन ऑफ y है और ये x अरिथमेटिक मीन ऑफ x है, और बी वाई एक्स ये रिग्रेशन कोफिशिएंट जो आपने फाइंड आउट किया होगा। तो इसमें पुट कर देंगे, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इस स्ट्रेट लाइन का हम जो है ग्राफ भी शो करूँगा मैं आपको कि किस तरीके से बनता है, क्या मतलब है इसका, फिज़िकली आप देखेंगे इसको। तो इस एग्ज़ाम्पल में फाइंड करता हूँ कि किस तरीके से आपने रिग्रेशन लाइन बनानी है। एग्ज़ाम्पल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x बाय यूजिंग द फॉलोइंग डेटा।
रिग्रेशन लाइन फाइंड करें y ऑन x। ये x की वैल्यू है 26475, ये एक सीरीज़ है, ये y की वैल्यूज़ है। ये x की वैल्यूज़ मैंने लिखी 26475 और ये y की वैल्यूज़ हैं 88562। हमने क्या करना है, सबसे पहले x माइनस एक्स बार, ठीक है, क्योंकि मुझे y ऑन x पहले रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट का फार्मूला है सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार ओवर सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो इसलिए मैंने x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर भी निकालना है और x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ये x की वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले x बार देखते हैं। तो x बार आपके पास सिग्मा x ओवर n, सिग्मा x आता है 24, n है 5, 24 ओवर 5 किया 4.8 हो गया। ये सम मैंने जो है टोटल इनके रेड कलर में कर दिए हैं। तो ये 24/5 किया 4.8 हो गया। तो x माइनस एक्स बार मीन हर एक x की वैल्यू में से 4.8 माइनस कर दें, 2 माइनस 4.8 ये हो गया। अभी इसी तरह x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर किया, इन वैल्यूज़ के स्क्वायर ले लिए, ये आ गए, ठीक है। इनको भी प्लस कर दें, सारी वैल्यूज़ को सम करें 14.8 हो गया। इसी तरह y की वैल्यूज़ हैं, इनका पहले y बार निकाला मैंने, इनका सम आता है 29 ओवर 5 किया इक्वल आता है 5.8 के, ये आप देख रहे हैं। हर एक y की वैल्यू में से 5.8 माइनस किया, 8 माइनस 5.8 2.2, 8 माइनस 5.8 2.2, 5 माइनस 5.8 माइनस 0.8, ये फाइंड कर ली। अभी इन वैल्यूज़ के स्क्वायर ले लिए, y माइनस वाई बार का स्क्वायर हो गया, ये वैल्यूज़ हैं 2.2 का स्क्वायर 4.84, 2.2 का स्क्वायर 4. माइनस 0.8 का स्क्वायर 0.64, ये इनके स्क्वायर्स आ गए, ठीक है। इस कॉलम की तो क्योंकि मैं y ऑन x फाइंड करता हूँ, आप देख लें फार्मूले में y माइनस वाई बार स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अगर इसको ना भी बनाएं इस टेबल में तो तब भी ठीक है। बहरहाल लास्ट कॉलम लाजमी बनाना है, इस रिग्रेशन कोफिशिएंट में इसकी रिक्वायरमेंट है x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ये x माइनस एक्स बार की वैल्यूज़ हैं, ये y माइनस वाई बार की वैल्यूज़ हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 2.8 इंटू 2.2, ये आ गया माइनस 6.16, 1.2 इंटू 2.2, ये आ गया 2.64। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई किए और इन सब का सम लिया, ये आ गया माइनस 3.2। अभी रिग्रेशन कोफिशिएंट सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार ओवर सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो सो माइनस 3.2 ओवर 14.8, ये आप देख लें, माइनस 3.2 ओवर 14.8, क्या आंसर आ गया, माइनस 0.21। इसका मतलब ये है कि दोनों जो दो सीरीज़ हैं इनके दरमियान नेगेटिव कोरिलेशन है। मैंने पहले बता दिया था कि अगर ये पॉजिटिव हो, बी वाई एक्स यानी रिग्रेशन कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव कोरिलेशन होगी, अगर ये रिग्रेशन कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो दोनों के दरमियान नेगेटिव कोरिलेशन होगा। बहरहाल रिग्रेशन कोफिशिएंट आ गया माइनस 0.21। अभी मैंने रिग्रेशन लाइन बनानी है, तो रिग्रेशन लाइन का फार्मूला क्या है, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। y माइनस वाई बार की वैल्यू ये है 5.8 इक्वल टू बी वाई एक्स, ये आया माइनस 0.21 इंटू एक्स माइनस एक्स बार हो गया 4.8। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई, स्ट्रेट लाइन बन गई। अगर इस स्ट्रेट लाइन को मैं ड्रा करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको ड्रा किया है, यहाँ पे इस कर्व को मैं डिलीट कर देता हूँ और ये वाला ग्राफ जो है ये नहीं होगा, ये लीनियर लाइन जो है असल में ये जो येलो शो कर रही है ये लीनियर लाइन है आपके पास, ठीक है। ये असल में एक ये जो आपके पास रिलेशनशिप होती है इसे हम
लीनियर भी शो कर सकते हैं, और इसे हम जो है क्वाड्रेटिक, लेकिन आपके कोर्स में यहाँ लीनियर रिग्रेशनशिप है, लीनियर रिग्रेशन लाइन है, तो लीनियर रिग्रेशन लाइन मैंने ड्रा की है। तो जो लाइन मैंने फाइंड की है वहाँ पे उसका वो ये लाइन बन रही है। अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो ये एक्चुअल पॉइंट्स हैं, ये जो आपके पास डेटा है वो एक्चुअल पॉइंट 28, ये पॉइंट है 28, 68 ये पॉइंट हो गया 68, ये 45 ये पॉइंट आपके पास हो गया 45, ये आपके पास हो गया 76, और ये आपके पास पॉइंट हो गया 52। एक्चुअल पॉइंट ये हैं, इनके दरमियान ये मीन वैल्यूज़ हैं, तो ये इन दो सीरीज़ के दरमियान मीन वैल्यूज़ को ये लाइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरीके से हम रिलेशनशिप शो करते होते हैं दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, और इसको हम लीनियर रिलेशनशिप बोलते हैं। आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट टू राइट अगर आप जाएं तो ये लाइन नीचे डिक्रीज़ हो रही है, इसलिए आपके पास इसकी स्लोप नेगेटिव आई थी। रिग्रेशन कोफिशिएंट कितना था? -0.21 था। यहाँ पे मैंने अगर इस ग्राफ को शो करूँ तो ये आप देख रहे हैं -0.21 ये इसकी स्लोप है, ठीक है, कर्व फिट फॉर डेटा प्लॉट 2, और इसमें हमारे पास स्लोप जो है जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है -0.21 आ रहा है। तो ये मैंने आपको बता भी दिया इसका स्केच भी कि इस तरीके से जो है आप इसको फाइंड आउट करते हैं। बहरहाल ग्राफ के साथ आपका काम नहीं है, आपने जस्ट इसको जो है इस तरीके से फाइंड करना है कि जिस तरीके से आपको मैंने बता दिया, मैथमेटिकली आपने इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन फाइंड करना है इस फार्मूले से, और फिर ये इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन होगी, इसके लिए ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। मज़ीद इस पे कल इंशाल्लाह और भी एग्जांपल्स करेंगे, मज़ीद कैलकुलेशंस आपकी क्लियर हो जाएंगी, और आपने अपने लिए ख़ुद भी इस अपनी बुक में से क्वेश्चन 2 सॉल्व कर देने हैं ताकि कल तक आपको मज़ीद इसमें जो है बेहतरी हो जाए। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।